नमस्कार दोनों को, नमस्कार। नमस्कार सोम जी। नमस्कार सोम जी। आकार जी along with मैनाक जी, आप दोनों का द ड्राइंग हाउस के इस नए सेक्शन में स्वागत है। और मैं दोनों को ही देख के बहुत खुश हूँ। आकार से तो हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है, हम एक दूसरे को जानते भी हैं और पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आज आकार जैन ने हमें ज्वाइन किया है और उसी टॉपिक में अपना सहयोग देने के लिए आज हमारे साथ हैं मैनाक जी, हु इज द ओनर ऑफ कॉमिक्स बाइट। जो व्यूअर्स हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि Comics Byte is a website and also a YouTube channel which has been in existence for 2019 if I'm correct. अगर कहीं पे गलती हो तो प्लीज पार्डन मी और करेक्ट मी। लेकिन 2019 से ये सक्रिय है और आज की डेट में among all the Indian comic book fans and readers and of course not just Indian but all around the world, जहाँ पे भी भारतीय कंटेंट को देखा, समझा और पसंद किया जाता है, वहां पे कॉमिक्स बाइट को जाना जाता है और पसंद किया जाता है। मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा दैट कॉमिक्स बाइट प्रोबेबली इज द वन एंड द ओनली वेबसाइट वेयर आर्टिकल्स अबाउट कॉमिक बुक्स एंड एनिमेशन आर गिवन, जो कि देखने को नहीं मिलता है। यूट्यूब चैनल्स की तो हर कोई भरमार है ही, हर कोई ओपन कर देता है, लेकिन आर्टिकल्स प्रिंट करना विच इज मैं समझता हूँ आकार शायद मेरे साथ सहमत होंगे, रिसर्च का काम है। इसी पॉइंट पे मैनाक आपका स्वागत है। मैं मैनाक बुला सकता हूँ? आई होप ये जी लगाना बड़ा तकल्लुफ वाली बात हो जाती है। बिल्कुल फ्री होके बात करिए। जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम कॉमिक्स बाइट के बारे में जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। स्पेशली हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए होंगे। कुछ परसेंटेज हमेशा होती है जो नए होते हैं, जो जानना चाहते हैं, एक्साइटमेंट रखते हैं। आप प्लीज कॉमिक्स बाइट के इस ओरिजिन के बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी धन्यवाद सोमा जी। सबसे पहले तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। साथ में आकार जी हैं जो मेरे मित्र भी हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, हाल ही में इनसे मुलाकात भी हुई मेरी और हम कोशिश करते हैं कि मिलते रहें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सब एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे हम आज बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे जो हम सबका पसंदीदा एक टॉपिक है। और अगर मैं कॉमिक्स बाइट की बात करूं तो इसे वर्ष 2019 में मैंने शुरू किया। मेरा पैशन है कॉमिक्स, काफी कॉमिक्स से बचपन से पढ़ रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। एक लाइब्रेरी भी होल्ड करी 94 से 97 के बीच में होके अपने लोकल रीजन में। और पापा लेके आते थे कॉमिक्स, स्कूल नहीं जाता था मैं तो बोलते थे तू कॉमिक्स पढ़ा और स्कूल जा, तो वो तब से आदत लगी हुई है, उन्होंने ही लगवाई थी, है ना। तो आज भी बदस्तूर जारी है ये आदत। और 2019 में मुझे लगा कि मैं टेक गाय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस की। और जब मैं सर्च करता था गूगल पे तो मुझे बहुत कुछ मिलता नहीं था कॉमिक्स में। जो चीजें मिलती थी वो होती थी सॉफ्ट कॉपीज जो आपको कुछ ब्लॉग्स पे ले जाती थी। दैट इज वेरी मच ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉफ्ट कॉपी से। बट अगर कोई रनिंग कॉमिक्स पब्लिकेशन है और आप उनकी सॉफ्ट कॉपी उठा के डाल देते हैं तो दैट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल लॉस वो चीज है। हालांकि कई लोगों का विचार इससे भिन्न है, हो सकते हैं हर यहाँ पे जो लोग हैं उनके विचार भिन्न होते हैं, मेरे विचार थोड़े अलग है। सो कॉमिक्स बाइट की उत्पत्ति इसलिए हुई कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करें भारतीय कॉमिक्स को लेके तो आप सीधे मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कराएंगे। जो सेलर्स होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आप उनसे संपर्क करें और कॉमिक्स हार्ड कॉपी खरीदें, क्योंकि लोगों को आज पता ही नहीं है कि कॉमिक्स आ रही है। मैं अगर अपनी सोसाइटी में जहाँ पे कुल मिला के 40-50 फ्लैट हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ किसी से कि क्या आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो उन 50 फ्लैट में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी हम जानते हैं, हम चाचा चौधरी को जानते हैं। चाचा चौधरी जो ब्रांड है आज की डेट में, मैं अगर कहूँ तो ब्रांड है, तो उसको जानते हैं लोग। या फिर बच्चे तपाक से बोलते हैं आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। भाई नागराज कहाँ है, सुपर कमांडो ध्रुव कहाँ है, राम रहीम कहाँ है, अंगारा कहाँ है, और तो और साबू के और साथ में चाचा चौधरी के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ हैं, लोगों को क्यों नहीं पता इनके बारे में। बट थैंक गॉड अभी काफी बदलाव हो रहे हैं, एनिमेशन आ रहे हैं, लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो अब काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं लोग। और कॉमिक्स बाइट का जो एक यहाँ पे 2019 में हमने एक सफर शुरू किया, वो हिंदी कॉमिक्स को लेके किया और चाहते थे जो हमारी राजभाषा हिंदी है उस पर आर्टिकल लिखे जाए ताकि लोगों से कनेक्ट,
140 करोड़ लोग अगर आप देखेंगे तो उसमें से 70% जो जनता है वो हिंदी बोलती है, लेकिन हिंदी में डॉक्यूमेंटेड कुछ आपको नहीं मिलता है यहाँ पे राइटअप, बहुत कम मिलता है। या जो मिलेगा वो न्यूज चैनल के मिलेंगे जो कि क्लिक बेट होते हैं मैक्सिमम। आप क्लिक करिए, एड्स पे जाइए और अलग आपके लिंक्स खुल जाते हैं। तो हमारा वो कोई भी एम नहीं था, हमारा एम था जस्ट आप गूगल करें और आपको कॉमिक्स की जानकारी ऑन द फिंगर टिप्स मिले। तो कोशिश कर रहे हैं हम और आशा है आगे भी कोशिश जारी रहेगी। नहीं, ये कोशिश बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बुलंद है, और मैं जिस तरीके की पॉपुलैरिटी देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप वाकई में इस चीज़ को कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जो कि आप बना रही हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एक दिन ना केवल एक लिमिटेड कम्युनिटी इस वेबसाइट को जानेगी, बट बहुत ही जल्द ये लार्जर एंड लार्जर होता चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। ये हमारी पूरी उम्मीद है, और इसी के साथ आपको बेस्ट विशेस देते हैं। और ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमिक बुक्स, और कॉमिक बुक्स की बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सुपर हीरोज। और जब हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो भारतीय प्रकाशन में, प्रिंट मीडिया में तमाम सुपर हीरोज आए हैं, बहुत लेजेंडरी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मैं अगर चाहूं तो मैं भी एज अ कॉमिक बुक गीक शुरू हो सकता हूं इस बारे में कि मेरा फेवरेट कौन सा है, क्यों है। लेकिन सारे सुपर हीरो एक तरफ हैं, और हमारा एक भारतीय सुपर हीरो जो टेलीविजन से उठा, और आज खासतौर से आज की डेट में सभी की जुबान पे उसका नाम है एक बार फिर से, और वो है हमारा अपना शक्तिमान। और बिल्कुल हमारे पास आकार के लिए मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगा वो कम हो जाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमिक बुक फैन एज वेल एज वन ऑफ द बिगेस्ट शक्तिमान फैन जो हमारे देश में है, मैं कहना चाहूंगा वो आकार है फॉर श्योर। मुकेश सर को सब है, शक्तिमान के फैन सब हैं। बिल्कुल, और मुकेश सर को जानते हैं पर्सनली, उनसे बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मैं जैसा मैं समझता हूँ एक बेटे वाला रिलेशन ये रखते हैं, और वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, जिसको फैन कहना फिर कहीं पे बेमानी लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कहना चाहूंगा, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगा, फैन कहना बेमानी हो जाता है। आकार कुछ कहना चाहेंगे? वो उनका प्रेम है, ये तो उनके सामने में क्या हो कुछ भी, बट वो उनका प्रेम है, वो बहुत मर्सीफुल है। और ऐसे एक्टर बॉलीवुड में मिलना इम्पॉसिबल है आज के डेट में, तो बिल्कुल मुश्किल जी। इस मुश्किलात की ही बातचीत करने, इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ आए, और इस चर्चा का जो विषय है उस पर आ जाते हैं, और वो विषय है शक्तिमान। वी ऑल आर अवेयर कि शक्तिमान की मूवी अनाउंस की गई है सोनी पिक्चर्स के द्वारा, सोनी इंटरनेशनल के द्वारा, और हम सभी को पता है फ्रॉम भीष्म इंटरनेशनल ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल है। मुकेश सर ने खुद भी इस अनाउंसमेंट को क्लियर किया है। भारत का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो जो टेलीविजन से अब इतने सालों बाद, शायद 2 दशक बाद, सिल्वर स्क्रीन पर आ रहा है। सिल्वर स्क्रीन पे है। एज अ फैन, एज अ व्यूअर, हम तीनों ने शक्तिमान को जाना है, पसंद किया है, और हम उसके साथ बड़े हुए हैं। और आज की जनरेशन जो कंप्लीटली मोबाइल और अपने टैबलेट्स पे बेस्ड है, उनका जीवन उस पे चलता है, उनके पास एक अलग ही टाइप ऑफ एक्सपोजर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आप लोगों से सबसे पहले ही ये सवाल आप दोनों के सामने रखता हूं, ये जानना चाहूंगा, क्या आज की जनरेशन शक्तिमान को एक्सेप्ट करेगी? आप में से जो भी पहले बोलना चाहे। मैं चाहूंगा आकार जी शुरू करेंगे। उनसे बेहतर शक्तिमान को कोई नहीं जानता सोमा जी, मेरी नजर में। आकार प्लीज। इस बारे में कहना मैं कह नहीं पाऊंगा, बट अगर हमारी जनरेशन की बात करें, आप हैं, मैं, नाग यहाँ में, तो हमारे लिए मुकेश जी के अलावा कोई शक्तिमान है ही नहीं, सब जानते हैं। उसका रीजन बता दूं मैं कि हो सकता है कि कोई नया एक्टर आए, नो डाउट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सोचना पड़ता है,
कोई नया एक्टर आए, मस्कुलर है, शक्तिमान वो बन जाएगा, बट वो उसके लिए एक रोल होगा, वो उस एक्टर की एक रोल होगा, वो 2 फिल्में 3 फिल्में करेगा, दैट्स इट। पर मुकेश जी के लिए शक्तिमान, जहां तक मैंने मुकेश जी से बात करी, उनकी ऑफिस स्टाफ से बात करी, और सब यही कहते हैं कि मुकेश जी के ब्लड में शक्तिमान, उनके खून में शक्तिमान। तो मुकेश जी से बेहतर कोई शक्तिमान कर दे, ये मुझे वो रोल प्ले कर सकता है पर शक्तिमान नहीं बन सकता, मुझे मेरा एक ऑब्जर्वेशन। बट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ चीज चेंज होंगी, टाइम के हिसाब से काफी चीज चेंज होंगी, बट हमारे लिए शक्तिमान तो मुकेश। तो मैं ये कहूंगा कि जिस एक्टर को शक्तिमान का रोल प्ले करना है ना, पहले वो अपने व्यक्तिगत जीवन में मुकेश खन्ना बने, बिल्कुल तब वो शक्तिमान। ये मेरा शर्त है, या कहेंगे कि एक कंडीशन है कि किसी भी एक्टर को अगर प्ले करना है शक्तिमान, तो वो व्यक्तिगत जीवन में मुकेश खन्ना जैसा बने, फिर वो शक्तिमान बन पाएगा, क्योंकि शक्तिमान मुकेश जी के अंदर से निकला, आत्मा से निकला। आजकल काफी चर्चा में है सुपर हीरो जॉनर जो है, और आज से नहीं, आज से करीब 20 साल पहले ही जब से शक्तिमान टीवी पर आया है, तब से ही वो चर्चा का विषय था, और उसने जब भी ऑन एयर आया वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कॉमिक्सों में भी दिखा हमें। और डेफिनेटली मुकेश जी के बना शक्तिमान को सोचना थोड़ा सा, मैं बताऊं तो काफी एक क्वेश्चनेबल है ये अपने आप में। अब आज के दिन में कैसे वो खुद को उस रूप में ढालेंगे वो भी एक सवाल है, लेकिन आई बिलीव सोनी पिक्चर्स जैसे बड़े स्टूडियोज के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं आज की डेट में। तो क्रिएटिव डिसीजन तो मैं सोच रहा हूँ जब आएगा तभी हम उस पर बात कर पाएंगे, लेकिन मुकेश जी को रहना चाहिए तीनों ट्रायोलॉजी में। पर हम लोग देखते हैं मुकेश जी को एज अ शक्तिमान, जैसा कि आकार ने कहा, और अगर वो नहीं रहेंगे तो लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करेंगे, मेरा ये मानना है। जो हम कनेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जी, अगर वो नहीं रहेंगे मूवी में तो लोग डिस्कनेक्ट फील होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वही शक्तिमान है। और आज भी अगर आप YouTube के पुराने वीडियोस में जाएं, या दिल्ली दूरदर्शन पे जब लॉकडाउन पे फिर से प्रसारित हुआ था शक्तिमान, तो उसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तब भी लोगों ने सिर्फ मुकेश खन्ना जी के लिए ही शक्तिमान देखा, क्योंकि उन्होंने जो जिया है ना उस किरदार को, वो उनकी अंतरात्मा से निकली। आई सपोज कल ही की बात है, आकार ने मुझे एक लिंक भेजा था एक वीडियो का, एंड आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ मुकेश सर, और उसमें उन्होंने कुछ बातें अपनी कही, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि आर यू हैप्पी अबाउट दिस, आर यू हैप्पी अबाउट दिस अनाउंसमेंट, तो इन्होंने ये सेंटेंस बोला कि मेरे एटलीस्ट एक मेरे कंधे से एक बोझ हट गया है। अब देखिए, कोई एक्टर जो होगा वो एक्टर इस तरीके की बात नहीं करेगा, लेकिन कोई वाकई जो अंदर से अपने आप को जो जी रहा है, जो अपने आप को वाकई में, अब देखिए ना उन्होंने कितनी सादगी से बोला कि मैं चाहता हूं कि सुपर पावर्स आए ताकि मैं बदल सकूं। कितने एक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं बदल सकूं अपने आप को। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे अंदर सुपर पावर्स हैं, बच्चे बोलते हैं मैं चाहता हूं कि सुपर पावर्स हो ताकि मैं बदल सकूं समाज को। और अगर हम किसी भी टेलीविजन एक्टर को देखें या मूवी एक्टर को देखें, वेदर इट्स ऋतिक फ्रॉम क्रिश, और लाइक अभी ज्यादा नाम इस तरीके के हमारी जुबान पे नहीं आते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि शाहरुख थिंक्स अबाउट रावण और जीवन और व्हाटएवर, ऋतिक थिंक्स अबाउट क्रिश ऑल द टाइम, बट शक्तिमान इज वन सच कैरेक्टर जो, जैसे हम सभी बोल रहे हैं कि वो लगातार निरंतर वो मुकेश सर हैं और मुकेश सर शक्तिमान हैं। डू यू थिंक, आप दोनों, डू यू थिंक कि एज विल बी अ कंस्ट्रेंट अगर हम वाकई में मुकेश सर को दोबारा देख भी लें, देखना भी चाहें, क्या एज एक पॉइंट होगा? देखिए, अगर हम मीनाक जी, मैं बोलना चाहूंगा मीनाक जी के पहले, तो मैं जब भी मुकेश सर की बात हुई है इंटरव्यू की, जब भी मैंने मुकेश जी का इंटरव्यू सुना है, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है शक्तिमान को लेकर इतने सालों का, शक्तिमान की आत्मा चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी मौलिकता। अगर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा सोम जी कि मुकेश जी तो आत्मा है उसकी, आप उसकी मौलिकता ही बदल दोगे, शक्तिमान तो बदल गया। तो चिंता ये है कि शक्तिमान की मौलिकता ना बदले, उसकी आत्मा चेंज। अगर कोई एक्टर बन जाए शक्तिमान, और अगर आप कोई भी सुपर हीरो, मैं बोलता हूँ शक्तिमान की बात के अलावा हम सुपर हीरो की बात करें, अगर हम कोई भी सुपर हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरी किसी फिल्म में जाकर छिछोरी हरकतें करें, तो वो सुपर हीरो नहीं होगा।
तो शक्तिमान की अगर मौलिकता की बात करें तो मुकेश खन्ना है, उनकी आत्मा है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर हम परोसते हैं, आज के टाइम में चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अगर मुकेश जी दोबारा आते हैं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज बिफोर मुकेश खन्ना कोई शक्तिमान नहीं, तो उनको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, 100% करे। शक्तिमान का प्रभाव, शक्तिमान की जो आत्मा है ना, वो मुकेश खन्ना है, उसको ना बदला जाए, उसको ना बदला जाए। मैंने आपका पॉइंट, मैं दोबारा एक बार ये चीज मैं बोल देता हूँ। एज को लेकर मैंने ये बात रखी थी। एज क्या कंस्ट्रेंट हो सकता है नई जनरेशन के लिए? देखिए सौम्य जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, तब मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। मैंने क्रिस्टोफर रीव्स का आपको एग्जांपल दिया था सुपरमैन मूवी के लिए। तो अगर क्रिस्टोफर रीव्स आज होते तो शायद ही लोग उन्हें एक्सेप्ट कर पाते, क्योंकि आज की जनता हेनरी कैविल को पसंद करती है, जो कि चीजल्ड है, मसल्ड है और उस रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज फैक्टर डेफिनेटली है, एज फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस लें, जैसे अभी फ्लैश पॉइंट मूवी आ रही है और वहां पे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि माइकल कीटन वापस से बैटमैन बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत खुश हैं और लोग उस चीज में मतलब सुपर जॉय हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में क्रेज देख रहा हूँ उस चीज के लिए। माइकल कीटन जो आज से 30 साल पहले बैटमैन थे, वो फिर से आ रहे हैं एज अ बैटमैन। लोग बिल्कुल दे आर क्रेजी। तो ये एक बहुत ही मतलब डिबेटेबल है, ये जो एज वाला फैक्टर है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैरी कैसे करते हैं। अब बैटमैन के साथ अच्छी बात क्या है कि वो मास्क हीरो है, आप चेहरा छुपा लेंगे। शक्तिमान के साथ, शक्तिमान इज नॉट द मास्क हीरो, है ना, उसका चेहरा आपको दिखाना ही है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन स्पेशल इफेक्ट। जी, इतना बजट इंडियन मूवीज के लिए मुझे नहीं पता, सोनी पिक्चर है, मे बी इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन शक्तिमान के रूप में मुकेश खन्ना मूवी में होने चाहिए, ये मेरा विचार है। ये डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं उनसे, और उनके रहने से जो गुरुत्व बढ़ेगा फिल्म का, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। आप अनदेखा नहीं कर सकते उस चीज को। तो जो भी कहानी लिखी जा रही है, बुनी जा रही है, चाहे नए सुपरस्टार हो या कोई भी हो, या मुकेश खन्ना जी स्वयं आ रहे हो, मेरी तो बहुत आशाएं हैं इस फिल्म से, बहुत ज्यादा आशाएं हैं। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं हॉलीवुड की तरफ से भी। फॉर एग्जांपल जब हम टर्मिनेटर की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसकी बात हम बात करते हैं। हम हमेशा आर्नल्ड को सोचना चाहते हैं, और मैं जितना एक्साइटेड रहता हूँ आर्नल्ड को लेकर और किसी भी हीरो को लेकर मैं नहीं रहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी आर्नल्ड। वो ऑब्वियसली वृद्ध हो गए हैं, वो अपने आप को मेंटेन रखे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली एज प्लेज ऑफ एक्टर 70+ हैं वो। लेकिन आई वुड वेरी मच लव टू सी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एज टर्मिनेटर, चाहे वो कितने भी मूवीज आ जाए। एज रॉकी, आई वुड ऑलवेज लव टू सी सिल्वेस्टर स्टैलोन एज रॉकी बैल्बोआ। एज रैम्बो, आई वुड लव टू सी सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जो हम तीनों एग्री करेंगे। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जी कि एज फैक्टर रोल प्ले करता है डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम एक लार्जर ऑडियंस को खींचने के लिए कहीं ना कहीं चाहे हम वीएफएक्स की मदद से करें, चाहे कैसे भी करें, लेकिन हम मुकेश सर को ही देखना चाहेंगे फॉर श्योर। सोनी पिक्चर्स अगर मुकेश सर के साथ में नहीं करती है कोलैबोरेशन, उनको नहीं दिखाती है, तो आई थिंक इट विल बी अ मेजर लॉस फॉर सोनी चैनल, फॉर इट विल बी अ मेजर लॉस फॉर सोनी इंटरनेशनल। इसलिए नहीं कि एक्टर्स की कमी है, एक्टर्स बहुत हैं, लेकिन इसलिए कि मुकेश खन्ना एक ही है और एक ही रहेंगे। That's it. एक ही रहेंगे। That's the point. जब शक्तिमान पॉपुलर हुआ तो उसकी कॉमिक बुक्स भी आई। हम तीनों इस बात में एग्री करेंगे। कॉमिक बुक्स भी आई, और कॉमिक बुक्स ये देखिए, अरे वाह क्या बात है। और मैंने खास निकाल कर रखी थी इस सेशन के लिए, ये देखिए मेरे पास भी सोम जी। अरे ले आइए, आप भी ला सकते हैं, फॉर श्योर ला सकते हैं। जी बोले। तो कॉमिक बुक्स भी आई, और कॉमिक बुक्स के साथ में अगेन जो कॉमिक बुक रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनका प्यार भी मिला शक्तिमान को प्रिंट मीडिया में भी। डायमंड कॉमिक्स में आई, ऑफ कोर्स राज कॉमिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं, राज कॉमिक्स में आई, और उसके बाद में ये कॉमिक बुक्स आना बंद हो गए। अभी भी मैं समझता हूँ कि हम जैसे हजारों
पाठक होंगे जो चाहेंगे कि शक्तिमान वापस आए प्रिंट मीडिया में। तो डू यू एक्सपेक्ट, आप दोनों से एक बार फिर से मेरा सवाल, डू यू एक्सपेक्ट कि इस मूवी के साथ में कॉमिक बुक फ्रेंचाइज भी स्टार्ट करनी चाहिए? मेरी बात हुई थी मुकेश सर से आज से 2-3 साल पहले, तो मैं उनके पीछे पड़ गया था इस तरफ शक्तिमान की कॉमिक्स, शक्तिमान की ग्राफिक नॉवल। तो उन्होंने बोला क्या कर, वेट कर, अभी समय नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था उनकी प्लानिंग थी शक्तिमान को बड़े लेवल पे लाने की। तो मेरा ये ड्रीम है, सोम जी और मीनाक्षी जी, आप दोनों से शेयर करूंगा कि शक्तिमान की कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल मैं ड्रॉ करूं, जबकि कॉमिक बुक मेरा जॉनर नहीं है बनाने का। मुझे कॉमिक बुक बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं एनिमेशन और फिल्म्स की तरफ हूँ, एक्टिंग की तरफ हूँ। बट शक्तिमान का मेरा पर्सनली चॉइस है कि उसकी पूरी ग्राफिक नॉवल मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि एक एक पेज शक्तिमान का, वो मैं एक एक फ्रेम वो मैं पहले अपने आप पे अप्लाई करूं, मैं शक्तिमान के बाद वो। तो इसके लिए मेरे शक्तिमान के जो राइटर हैं, मैं कहूँगा कि जो शक्तिमान के राइटर हैं ब्रजमोहन पांडे जी, उनका नाम भी लेना चाहिए सोम मीनाक्षी जी, क्योंकि उन्होंने स्टोरीज लिखी, उन्होंने एक से एक पात्र दिए हमको। बेशक, क्योंकि उनको मैं कहूँगा शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको ब्रजमोहन पांडे जी का, क्योंकि उनके पहले घर घर में कष्टक, केकड़ा मैन, किल्विश, इलेक्ट्रिक मैन, कप्पाला, इस टाइप के नाम, इस टाइप के पात्र परिवार में नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बात हुई, कॉमिक की बात आई इसलिए मैंने उनका नाम लिया ब्रजमोहन पांडे जी का। उनसे मेरी बात हुई, हमने कि पांडे जी, हमने कि सर शक्तिमान निकलना चाहिए। बोला आकार बिल्कुल होना चाहिए। उनने भी एग्री किया कि आकार निकलना चाहिए। तो मेरा ये पर्सनल है, निवेदन है मुकेश सर से कि जब भी वो ग्राफिक नॉवल निकाले शक्तिमान की, मैं बनाना चाहूँगा। जी, मेरा विचार है बहुत जल्द हम देखेंगे, कॉमिक बुक के फॉर्मेट में भी शक्तिमान को देखेंगे और मर्चेंडाइजिंग में भी हम शक्तिमान को देखेंगे। मेरी आकाश जी से काफी चर्चा होती है इस बारे में, और मैं चाहता हूँ कि ये मुकेश जी से बात करें और डेफिनेटली इस ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट में कहूँ, बेसिकली कॉमिक बुक भी नहीं कहूँगा, ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट जो बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, और जी, और बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ताकि रीच बढ़े काफी लोगों तक। तो वो क्रेज जो है ना, वो आज भी है। उसका जो सीधा उदाहरण आपको देखने मिलेगा, जब ये न्यूज ब्रेक हुई सोनी पिक्चर से कि शक्तिमान पे फिल्म आ रही है, ऐसे यूट्यूब चैनल जिन्होंने कभी सुपर हीरो का नाम नहीं लिया अपने चैनल पे, उन्होंने बकायदा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। कई लाख व्यूज हैं। ओके, तो इस चीज से पता चलता है कि जानते सब है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अगर किसी ने ये उठा लिया बाहर अपने कंधों पे, तो डेफिनेटली पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हम कॉमिक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो जैसे मेरे पास ये कॉमिक बुक है कुछ, जैसे ये देखिए, राज कॉमिक्स, शक्तिमान राज कॉमिक्स। ये कॉमिक्स मीनाक्षी, इस कॉमिक ने बहुत दौड़ लगवाई है। जी। और इसकी जो ब्यूटी है, जो हमको अट्रैक्ट करता है, वो है मुकेश जी का। जी बिल्कुल। ये देखिए आप फॉर्म में जी, ये देखिए आप, वो राज थी आकाश जी के हाथ पे, डायमंड है। अगर आप चेहरा देखें किरदार का, तो मुकेश जी से मिलता है, और साथ में तस्वीर भी है। तस्वीर अलग से है, तस्वीर अलग से, ये है फेस वैल्यू। जी, तस्वीर अलग से है, ये है फेस वैल्यू, बिल्कुल मुकेश जी की है ब्रांड के साथ। बेशक ब्रांड है शक्तिमान, बेसिकली ब्रांड है आज की डेट में, मैं कहूं तो उनका चेहरा उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें तो रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। एग्जैक्टली। ये जब हम ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं और फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल निकल के आता है, वो ये है कि शक्तिमान और यानी मुकेश सर के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी शक्तिमान में और कई सारे ऐसे लेजेंडरी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिनको जब हम नाम लेते हैं कैरेक्टर्स का, तो उनके चेहरे नजर आते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं, जी हाँ, जब हम बात करते हैं गीता विश्वास की, तो हमें वैष्णवी मैम का चेहरा याद आता है। जब हम बात करते हैं किल्विश की, तो हमें उन एक्टर का चेहरा याद आता है जिन्होंने किल्विश को, जी हाँ। और तमाम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, नाम आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं,
जे कॉल है, ललित परमोजी का फेस आता है। एग्जैक्टली। तो जी मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं, लेकिन पिछले ही हफ्ते मैं और आकार बात कर रहे थे, इस पे चर्चा कर रहे थे किरदारों की, और वैष्णवी मैम की पिक है मेरे पास क्रॉप। मैंने बोला कि वैष्णवी मैम ना क्रश हुआ करती थी उस समय, जो सबके टीन थे उनका क्रश हुआ करती थी वो। और बिल्कुल उसके मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल क्रश हुआ करती थी। और आई थिंक मैम को पता भी है बात, और मैम भी बहुत आराम से लेती है इस बात को, बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता होता है। तो आई कैन जी छोटी सी घटना सुना रहा हूँ सोमा आपको, शक्तिमान और मुकेश जी का क्या प्रभाव है। ये बात है 2001 या 2 की। मुझे कुछ अवार्ड मिला था दिल्ली में, तो मैं गया हुआ था। थोड़ा समय लूंगा मैं, लेकिन इसमें आपको वैल्यू बता रहा हूँ, शक्तिमान की वैल्यू क्या है। जी शक्तिमान कोई रोल नहीं है, शक्तिमान जिम्मेदारी है। शक्तिमान ने क्या रोल प्ले किया मेरी लाइफ में कि मैं दिल्ली जा रहा था और मैं बस में जा रहे थे पापा और हम, तो एक चोर आया और पापा के हाथ से पर्स छीन के भाग गया। वो मैं मात्र 14-15 साल का था, 14 साल का 14। तो वो बस थोड़ी स्टार्ट हुई और वो पर्स लेके भागा। मैं चलती बस से कूद गया, बिकॉज मैं शक्तिमान हूँ। आप बिलीव करोगे, ये घटना किसी को, बहुत कम लोगों को मारा। और मैं चलती बस से जंप लगाया और बाकायदा मैंने प्रगति मैदान के सामने और मेरी और चोर की फाइट हुई। एक 14 साल का बच्चा 50 साल के आदमी से लड़ रहा। वाओ। और आप विश्वास नहीं कर, मीनाक्षी जी सुन रहे हैं शायद। जी बोलिए। और जब मैं चोर से फाइट हुई, लोग आ गए, पापा भी आ गए, मेरे कोई बच्चा था, बाकायदा पूरी फाइट हुई। और जब वो चोर नीचे बैठा रहा तो मैं यूं खड़ा हुआ। बाकायदा मैंने उसका कॉलर पकड़ा और पुलिस वाले आए, उसको ले गया। अब मैं बताता हूँ, वो पुलिस वाले ले गए, फिर जो की कार्रवाई वगैरह हुई, पर्स मिल गया पापा का। तो बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन था वो, दरियागंज में था, कहाँ था मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वह पुलिस वाले पूरा स्टाफ मुझे घेर के बैठ गया। और उसमें से कांस्टेबल थी लेडी, उन्होंने बोला, बेटा तुम छोटे बच्चे हो, तुम उस चोर को पकड़ा कैसे तुमने? तो मैं पुलिस वालों के बीच में ऐसे खड़ा हो गया, कमर पे हाथ डाल के, और मैंने बोला, आंटी मैं शक्तिमान देखता हूँ। अमेजिंग। ये चीज कौन एक्टर ला पाएगा आज के टाइम? जबरदस्त। ये तो बिल्कुल अनसुनी एक आपके जीवन का ये चैप्टर है आकार जी। अरे वाह, ये तो वाकई में किसी को नहीं पता। ये मुकेश जी को, मुकेश सर को भी नहीं मालूम है ये। अमेजिंग। और देखिए ना, ये कितना बड़ा, देखिए ना सर का प्रभाव, देखिए आप सर के बनाए इस कैरेक्टर का और उनके द्वारा जिए गए इस किरदार का प्रभाव देखिए। ये क्या कहेंगे इसे आप और क्या नाम देंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको कि ये सिर्फ एक फैन नहीं है। फैन ये 3 शब्द कम पड़ जाते हैं फैन बोलना। और सोम जी, मैं चोर के साथ फाइट कर रहा हूँ, उस समय की समझिए क्या एनवायरनमेंट होगा उस समय, कितना टेंस कि, और मैंने बाकायदा उसका कॉलर पकड़ा और यूं उठा के, और मैं ये भूल गया था कि मैं आकार, मैं शक्तिमान हूं, मैं किरणों को पकड़ रहा हूं। तो ये चीज कहाँ पाई आज के टाइम में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुकेश जी के अलावा कोई शक्तिमान बनता है, मीनाक्षी जी, सोम जी, आप दोनों से बोल रहा हूँ, तो ये फिल्म आएगी 3 पार्ट में, नो डाउट। VFX इंटरनेशनल लेवल का होगा, सोनी है तो नो डाउट बेहतरीन फिल्म बनेगी। लेकिन वो फिल्म एक बार आके चली जाएगी। लेकिन अगर मुकेश जी रहेंगे तो वो फिल्म 20 साल तक रहेगी, 20 साल तक लोग याद रखेंगे। एब्सोल्युटली। मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जैसे एवेंजर मूवी में चिल्लाया था जब कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर उठाया था अपने हाथ में, तो मैं वैसा गूज़बम्प्स वाले मोमेंट की वेट करूंगा शक्तिमान के मूवी में। मतलब जब कोई एक्शन सीक्वेंस चल रहा हो और शक्तिमान जो कि कोई नया किरदार होगा, नया हीरो होगा, वो फाइट कर रहा है और वो कहीं फंसा हुआ है, और सडनली मतलब कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा बन जाए सिनेरियो कि मुकेश जी आ जाए, मतलब वो ना बिल्कुल, देखिए गूज़बम्प्स मुझे भी आ गए बिल्कुल। वो मोमेंट मतलब मैं पागल हो जाऊंगा हॉल, मैं खुशी से चिल्लाऊंगा, लोग चिल्लाएंगे थिएटर में, पागल हो जाएंगे, बिल्कुल पागल हो जाएंगे। वो जो किक है ना, वो किक चाहिए, वो किक चाहिए इस मूवी से।
और अब तो वाकई में अगर हम तीनों सही रिदम को पकड़े हुए हम तीनों, तो वाकई में मुकेश सर की एंट्री अगर ऐसी हुई और होनी चाहिए, और अगर कोई अक्लमंद बैठा है सोनी पिक्चर्स में, सोनी इंटरनेशनल में, जो इस सीन को डायरेक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखाएगा या दिखाना चाहिए। एंड इफ अगेन ये इट्स अ फैन थ्योरी, हम फैन थ्योरीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये होगा तो ये उतना ही जबरदस्त होगा, या शायद कहीं हम भारतीयों के लिए उससे भी ज्यादा, जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम में हुआ, जब हमें टोबी मैगवायर भी दिखा, एंड्रू भी दिखा, और हमें टॉम हॉलैंड भी दिखे। और सोनी पिक्चर्स के शक्तिमान के साथ जुड़ने के बाद संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं कि भविष्य में ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स खुल चुका है, और मल्टीवर्स जब आ जाता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी सोची थी नहीं, और वो डेफिनेटली होना चाहिए। हम फैंस को अपनी लाइफ में एक बार ऐसा मौका जरूर मिलना चाहिए कि हम लोग अपने फेफड़े बाहर निकाल के चीखें हॉल में, है ना? जो शक्तिमान आए तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारी फैन शक्ति पूरी अपने चरम पे है इस टाइम पे, मैं आई कैन फील दैट, और ये होना चाहिए। बिल्कुल जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सोनी पिक्चर्स को टैग करिएगा, जब ये वीडियो लाइव हो उनको टैग जरूर करिएगा आप, ताकि अगर वो कभी उन्हें मौका मिले इस कथन को सुनने का, तो उन तक भी थोड़ी सी ये बात पहुंच जाए। आकार आप बोले, आप मल्टीवर्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मल्टीवर्स के लिए मेनाक जी ने जो बोला ना, परफेक्ट था, कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमको शक्तिमान देखने को मिले, बट ये हमारी इमेजिनेशन है फैंस की। जैसे आपने हमने कहा कि हम सोचते थे पहले कि तौसी और नागराज कभी आएगा, लेकिन आया। वैसे शक्तिमान आना चाहिए, और अब केवल हम वेट कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आज की जिस तरीके से हमने ये एक छोटी सी एक मुलाकात करी, इसमें जो कुछ भी हमने बातें एक दूसरे के साथ शेयर करी हैं, कहीं ना कहीं बहुत क्लियर दिख रहा है। देखिए, कोई हमारी स्क्रिप्टेड नहीं थी ये बातचीत, लेकिन फिर भी हम लोगों की सोच कितनी एक दूसरे से मिल रही है, हम लोगों की बातचीत एक दूसरे से कितनी मैच कर रही है कि शुड मुकेश खन्ना प्ले शक्तिमान, एंड आई थिंक द वर्डिक्ट इज यस, डेफिनेटली यस, विदाउट अ डाउट, यस फॉर श्योर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, ये मैसेज उन सैकड़ों हजारों लाखों फैंस की तरफ से है जो कि मुकेश सर को अपना आराध्य मानते हैं, शक्तिमान को आज भी कहना चाहते हैं सॉरी शक्तिमान हमारी गलतियों के लिए। और सोनी पिक्चर्स भी उम्मीद करता हूं कि इन चीजों पे विचार करे, जो ये फैन थ्योरीज हैं या जो पॉडकास्ट हैं उन पे विचार करे, ताकि हम भारतीयों को जो उसका एक देसी सुपर हीरो है वो सिल्वर स्क्रीन पे दिख सके, वो मिल सके। आकार, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुकेश सर वापस आ जाइए। So sweet। इससे ज्यादा इनोसेंटली और साधारण शब्दों में और प्रभाव नहीं दिया सकता। मुकेश सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज वापस आ जाइए, हमें हमारा शक्तिमान चाहिए, हमें आप चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। इसी पॉइंट के साथ में आज के इस मीटिंग को विराम देते हैं, एंड होपफुली दोबारा मिलने के इस वादे के साथ में कि हम मिलेंगे, और कहीं ना कहीं बेटर संख्या में मिलेंगे, ज्यादा लोग मिल पाएंगे, और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज आप दोनों से ही विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच टू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। जी मैं भी आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया शक्तिमान पर बोलने के लिए, और मेनाक जी का भी सहयोग के लिए, सदैव हमेशा सहयोग करते हैं, मेरी व्यक्तिगत जीवन में भी सहयोग करते हैं आप दोनों, और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहता है। इसके लिए आप दोनों को सहृदय धन्यवाद। आपको भी आकार जी और सोमा जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इट्स लवली टू टॉक ऑन शक्तिमान। शक्तिमान हम लोग के लिए सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, एक इमोशन है, बेसिकली इमोशन है ये। और थैंक्स फॉर इमोशन दिखाई दे रहा है, थैंक यू। इमोशन दिखाई दे रहा है, बेशक, और दिखता रहेगा, और अब तो बुलंदी से दिखेगा। चलिए, ठीक है सोम। All right then, thank you so very much. Goodbye and God bless you. Goodbye. Thank you. Bye bye.